जान रहे हम रोड पर उतरे हुए हैं, तो ये अगर सिस्टम रहता तो हमें रोड पर उतरने की नौबत नहीं आती, हमें ये प्रोटेस्ट करने की नौबत नहीं आती, हमें ये बैनर्स लेके खड़े होने की नौबत नहीं आती। आप सिर्फ झूठे झूठे वादे करते हैं। वोट बैंक जब चाहिए रहता है आपको, जब गद्दी चाहिए रहती है, तब आपको नए नए वादे दिखते हैं, नए नए सुझाव दिखते हैं, नए नए रूल्स दिखते हैं। लेकिन जब बारी आती है उसे इम्प्लीमेंट करने की, उसके लिए सज़ा देने की, उसकी पनिशमेंट देने की, तब आप कुछ नहीं करते हैं। अभी देख लीजिए हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इवन कोलकाता में अगर ये रेप हुआ है तो वहाँ की सरकार क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। वहाँ की सरकार खुद ही लेडी होके अजीब अजीब स्टेटमेंट्स दे रही है, ना कि वो रेपिस्ट को पनिश नहीं कर रही है, वो अजीब अजीब स्टेटमेंट्स दे रही है। तो बेटर होगा हमारे लिए कोई सेफ्टी लाइए, ना कि हमारे रिस्ट्रिक्शंस को छीनिए। हम अपने बेटे को पढ़ाइए, अपने बेटे को कंट्रोल करना सिखाइए, अपने इमोशंस को, अपने जज्बात को, कि वो किसी के घर की इज्जत ना खराब कर सके, किसी की बेटी का जिंदगी नहीं बर्बाद कर सके। महिला को होते हुए ये कांड हो गया, सोचने वाली बात है। वो इतना स्टेटमेंट देती हैं कि हमारे यहाँ ये है, वो है, इतना सेफ है। क्योंकि काफ़ी बार इलेक्शन का टाइम होता है तो सुनने को मिलता है हमारे यहाँ बहू बेटियाँ बहुत ज़्यादा सेफ है, ममता बनर्जी का स्टेटमेंट होता है। तो अब कहाँ गया वो? अब खुलेआम रेप हो रहा, वो भी ऐसी वैसी जगह नहीं हो रहा, उसके वर्क प्लेस पर हो रहा। वो एक डॉक्टर है जो डॉक्टर को समाज में भगवान के रूप में देखते हैं, और उसके साथ इतना हीनियस क्राइम हुआ है। तो ममता बनर्जी जो है ना, वो कुछ चाहती ही नहीं है। अगर वो अब तक चाहती तो वो चाहती इसको, जो अभी जो किया ये कांड, इसको तो तुरंत वो सजा दे सकती थी। एक माँ के साथ, माँ के जब बच्चे के साथ होता है ना कुछ, तब उसको समझ में आता है। अभी जो विक्टिम है उसकी माँ के साथ क्या हुआ, उसी पर वो उसकी माँ पे बीत रहा होगा। इसको थोड़ी उससे कुछ लेना देना, ये तो गवर्नमेंट है, अपने सत्ता के लिए लड़ाई करती है, इसको बाकी हमेशा जब भी ये रेप की घटनाएं होती है तो समाज में सबसे पहले उंगली उठता है कि लड़कियों की गलती थी, छोटे कपड़े पहन के घूम रही थी, लड़कों से दोस्ती कर रही थी, तो केस तो रेप तो होना ही था। इस मामले में क्या कहिएगा? जी, हमेशा FIR कराते टाइम भी हमेशा उसी से सवाल पूछा जाता है कि आप वहाँ पर उस टाइम क्या कर रही थी। लेकिन जो कोलकाता में उसमें क्या कहा जाए, वो तो अपना ड्यूटी कर रही थी, वो ना डॉक्टर वो सर्व कर रही थी। मोमिता से ज्यादा सहनशीलता वाला कपड़ा कोई नहीं पहना था। फिर उसके साथ बिल्कुल उन्होंने डॉक्टर्स कोट पहना था, जो कि इतना प्रोफेशनल वो उनका जॉब है। वो डॉक्टर वो लोगों को सर्व करने वहाँ पे गई थी, वो सबको बचाती थी, लेकिन उनको बचाने के लिए कोई नहीं आया। यहाँ तक कि उनके जो अक्यूज्ड हैं उनको अरेस्ट तक नहीं किया गया, सिर्फ एक को मोहरा बना के रख दिया गया है कि सब हम उस पर डाल देंगे और बस इतने में हमारा प्रोटेस्ट शांत हो जाएगा। तो नहीं होगा शांत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। मैं आपके साथ मानसी मिश्रा। अभी मैं पटना के गांधी मैदान में मौजूद हूँ। आपको बता दें कि बिहार में लगातार रेप की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कभी महाराष्ट्र की घटनाएं तो कभी जहानाबाद की घटनाएं, और अभी जो सबसे ज्यादा घाव दे रही है घटनाएं, जो पूरे देश को हिला के रखी है, कोलकाता की घटनाएं। इस बीच लगातार डॉक्टर्स का धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, छात्र छात्राओं का न्यायिक जस्टिस, वी वांट जस्टिस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो कहीं आम लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस बीच अभी गांधी मैदान में बिहार यूनिवर्सिटी की कुछ लॉ की छात्राएं मौजूद है। इन सबसे बात करना चाहेंगे कि किस तरीके का ये लोग वी वांट जस्टिस लेके खड़े हैं। तमाम आप देख सकते हैं, इट्स टाइम टू बर्न द कल्प्रिट्स नॉट द कैंडल, वी वांट जस्टिस नॉट रेस्ट्रिक्शन, इस तरीके की चीजें लिखी हुई है। नो वेट्स टू रेपिस्ट, ये सारी चीज देख रहे हैं यहाँ लोग लेके खड़ी है। काफी सारी छात्राएं से बातचीत करना चाहेंगे। क्या लग रहा है बिहार में ये जो दिन पर दिन रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही है, थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? हम तो यही करना चाहेंगे कि हम लोग यहाँ पे आए हैं क्यों? हम लोग आए हैं जस्टिस के लिए। जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलती है तब तक तो ये चीज़ें थमनी ही नहीं चाहिए। इससे पहले भी हमेशा वी वांट जस्टिस का आवाज उठता है, लेकिन ये थमता क्यों नहीं है? भैया 12 साल लग गए। क्यों 12 साल लगे? हमारा लॉ ऐसा नहीं है क्या 24 घंटे में कोई सोल्यूशन निकाले? हमें तो बस बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी है, और ये चीज़ें अभी रुक गई ना तो हमारी आगे की जनरेशन बिल्कुल अनसेफ है। क्या लगता है, आप लॉ की स्टूडेंट हो और आपको बखूबी पता होगा कि इसमें सबसे ज्यादा दोषी कौन है? ये प्रशासन की गलती या पूरे सिस्टम में गलती है? ये तो हम तो पूरे गवर्नमेंट को ही बोलेंगे कि उन्हीं का पूरा हाथ है, क्योंकि हम लोग लॉ स्टूडेंट है। जहाँ हम लोग को बताया गया है कि अगर ऐसा कुछ रेप ये सब है तो हम लोग को सीधा बुक में ये लिखा गया है कि उसको पनिशमेंट है इतना इतना, जो भी है वो भी पनिशमेंट। लेकिन हम रियल में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जहाँ देखा जा रहा है कि रियल में लड़कों को मतलब छोड़ दिया जा रहा है, एकदम साफ छोड़ दिया जा रहा है उन लोग को। तो कहीं ना कहीं सरकार एक्शन अगर लेगी तभी ना जाके ये सारी चीज़ें बंद होगी। तो यहाँ पे सारी गलती जो है वो गवर्नमेंट की है। अगर वो 24 घंटे के अंदर एक्शन नहीं ले रहे तो समझिए कि वो बात अब दब गया, वो अब खत्म हो गया है।
वो अब खुलेगा भी नहीं। क्या लगता है बिहार सरकार में आज 12 साल से ये रेप की गैंगरेप की घटनाएं बढ़ती जा रही है लेकिन ये थम नहीं रही है, इसके पीछे सबसे बड़ा कसूरवार कौन बैठा है? बिहार सरकार ही नहीं, ये पूरे इंडिया में हो रही है, हर स्टेट में हो रहा है रेप। और ये इन्हें हम दोष देंगे हमारे सिस्टम को। नीतीश कुमार का हमेशा बयान आते रहता है भाषण में कि बिहार की महिलाएं खास तौर पे सुरक्षित है, क्या कहेंगे इस मामले में? अब वो क्या नारे देते हैं और वो क्या भाषण देते हैं, क्या इम्प्लाइड होता है क्या नहीं, मैं नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ कि हमारे देश में कोई भी लड़की सेफ नहीं है। और कोलकाता रेप केस, उसके बाद जो कैंडल मार्च करके गई घर, उनका रेप हो गया। और छोटी बच्ची भी सेफ नहीं है, वर्क प्लेस पे कोई सेफ नहीं है और घर में भी सेफ नहीं है। तो मैं तो इतना ही कहूँगी कि मुझे जस्टिस चाहिए, सबको जस्टिस चाहिए। हम लोग जस्टिस के लिए यहाँ पे 3 बजे से खड़े हैं। क्या कहना चाहते हैं दोषियों पे ऐसा किस तरह की कार्रवाई हो जिससे जो घूम रहे हैं, जो अपराधी, जो दरिंदे घूम रहे हैं, उनमें खौफ पैदा हो और ये घटनाएं, ये जो रेप की घटनाएं लगातार है, ये थम जाए? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी कि सिस्टम को ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए रेपिस्ट के खिलाफ कि वो लोग रेप करने से पहले सोचे। जैसे उन्होंने रेप किया, उतने बहुत दर्दनाक तरीके से उसका रेप किया, उसी तरीके से उसे भी पनिशमेंट मिले ताकि वो खौफनाक हो और उसे डर ही नहीं है कि मैं रेप किया हूँ तो मुझे सज़ा दो। वो कह रहा है, उसे रियलाइज़ ही नहीं है, तो उसको इतनी कड़ी सज़ा दे। उसके साथ और भी रेपिस्ट हैं जिन्हें सज़ा नहीं मिली, जिन्हें पता ही नहीं है और ना ही वो सामने आए हैं, उन्हें भी हमें हैंग करवाना है और उससे भी कड़ी सज़ा देनी है। एक सवाल और मेरा कि हमेशा जब भी ये रेप की घटनाएं होती है तो समाज में सबसे पहले उंगली उठता है कि लड़कियों की गलती थी, छोटे कपड़े पहन के घूम रही थी, लड़कों से दोस्ती कर रही थी तो केस तो रेप तो होना ही था। इस मामले में क्या कहिएगा? जी हमेशा FIR कराते टाइम भी हमेशा उसी से सवाल पूछा जाता है कि आप वहाँ पर उस टाइम क्या कर रही थी। लेकिन जो कोलकाता में उसमें क्या कहा जाए, वो तो अपना ड्यूटी कर रही थी, वो ना डॉक्टर वो सर्व कर रही थी। मोमिता से ज्यादा सहनशीलता वाला कपड़ा कोई नहीं पहना था, फिर उसके साथ बिल्कुल उन्होंने डॉक्टर्स कोट पहना था, जो कि इतना प्रोफेशनल वो उनका जॉब है। अब वो डॉक्टर वो लोगों को सर्व करने वहाँ पे गई थी, वो सबको बचाती थी, लेकिन उनको बचाने के लिए कोई नहीं आया। यहाँ तक कि उनके जो अक्यूज्ड हैं उनको अरेस्ट तक नहीं किया गया, सिर्फ एक को मोहरा बना के रख दिया गया है कि सब हम उस पर डाल देंगे और बस इतने में हमारा प्रोटेस्ट शांत हो जाएगा। तो नहीं होगा शांत। बंगाल कोलकाता की मुख्यमंत्री एक महिला है और एक महिला के होते हुए एक महिला के साथ इतना दर्दनाक घटना हुआ है, इस बारे में क्या कहिएगा? महिला को होते हुए ये कांड हो गया, सोचने वाली बात है। वो इतना स्टेटमेंट देती हैं कि हमारे यहाँ ये है वो है, इतना सेफ है, क्योंकि काफ़ी बार इलेक्शन का टाइम होता है तो सुनने को मिलता है हमारे यहाँ बहू बेटियाँ बहुत ज़्यादा सेफ है, ममता बनर्जी का स्टेटमेंट होता है। तो अब कहाँ गया वो? अब खुलेआम रेप हो रहा, वो भी ऐसी वैसी जगह नहीं हो रहा है, उसके वर्क प्लेस पर हो रहा। वो एक डॉक्टर है जो डॉक्टर को समाज में भगवान के रूप में देखते हैं और उसके साथ इतना हीनियस क्राइम हुआ है। तो ममता बनर्जी जो है ना, वो कुछ चाहती ही नहीं है। अगर वो अब तक चाहती तो वो चाहती इसको जो अभी जो किया ये कांड, इसको तो तुरंत वो सजा दे सकती थी। एक माँ के साथ, माँ के जब बच्चे के साथ होता है ना कुछ, तब उसको समझ में आता है। अभी जो विक्टिम है उसकी माँ के साथ क्या हुआ, उसी पर वो उसकी माँ पे बीत रहा होगा। इसको थोड़ी उससे कुछ लेना देना, ये तो गवर्नमेंट है, अपने सत्ता के लिए लड़ाई करती है। इसको बाकी सत्ता में आने के लिए क्या कुछ ये सब बोलती है? बिल्कुल, सत्ता में आने के लिए वो क्या नहीं करती है, एड़ी चोटी लगा देती सत्ता में आने के लिए। सिर्फ वही नहीं, हर जगह बिहार में नीतीश कुमार है और जब नरेंद्र मोदी जब वो भी इलेक्शन में खड़े तो वो भी यही चीज़ बोलते हैं, बेटी पढ़ाओ का नारा भी लगाते हैं। कहाँ बेटी, कितना पढ़ाओ बेटी को? बेटी पढ़ लिख कर भी सेफ नहीं है। बेटियों को जितना पढ़ना था वो पढ़ चुकी है, वो अपना रेप खुद नहीं करती है या कहीं जाकर ये नहीं बोलते कि मेरा रेप करो। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये बेटी पढ़ तो रही लेकिन बच नहीं रही है। तो यही ना, उसके लिए कानून, लाख कानून आप बना दोगे। अप्रोक्सीमेटली अभी 33,000 कानून है इंडिया में, तो क्या सारे कानून फॉलो किए जा रहे हैं? किए जा रहे सारे कानून नहीं किए जा रहे प्रॉपर फॉलो। एक भी कानून, आप 3 लॉ चेंज किए, क्या आप संविधान को अमेंड नहीं कर सकते हो इस चीज़ के लिए कि हर एक जो रेपिस्ट है उसको पब्लिक में दे दो, पब्लिक उसको मारे पीटे जो करे पब्लिक के हवाले कर दो। पब्लिक क्या एक भी रेपिस्ट को छोड़ेगी? जिस तरह से घिनौना क्राइम हो रहा है, क्या पब्लिक उसको छोड़ेगी? अभी तुम कर दो पब्लिक के हवाले, पब्लिक तो उसको जितना भी कसूर है सब निकालेगी। वो एक एग्जाम्पल सेट कर दे कि आइंदा से फिर अगर कोई करने का भी सोचे ये हीनियस क्राइम तो वो ना कर सके, बट ऐसा होने को है नहीं।
आप लॉ की छात्रा हैं और आपसे बखूबी कोई नहीं जानता। अब लड़कियां कहीं सेफ नहीं है, ना स्कूलों में सेफ है, ना अस्पतालों में सेफ है, ना कोचिंग ट्यूशन में सेफ है और ना बाहर सेफ है। वो शाम होते वो घर जाने में उनको दिक्कत हो रहा है, घर से निकलने में प्रॉब्लम हो रही है। इस बीच में आप क्या कहेंगे कि किस तरीके की सिस्टम बना हुआ है जो अब लड़कियां सेफ नहीं रास्ते पे घूम सक रही है? मैं तो सबसे पहले ये बात कहूंगी कि हमारे लिए कोई सिस्टम नहीं है। जैसा कि आप अभी जान रहे हैं, हम रोड पर उतरे हुए हैं, तो ये अगर सिस्टम रहता तो हमें रोड पर उतरने की नौबत नहीं आती, हमें ये प्रोटेस्ट करने की नौबत नहीं आती, हमें ये बैनर्स लेके खड़े होने की नौबत नहीं आती। आप सिर्फ झूठे झूठे वादे करते हैं। वोट बैंक जब चाहिए रहता है, आपको जब गद्दी चाहिए रहती है, तब आपको नए नए वादे दिखते हैं, नए नए सुझाव दिखते हैं, नए नए रूल्स दिखते हैं। लेकिन जब बारी आती है उसे इम्प्लीमेंट करने की, उसके लिए सजा देने की, उसकी पनिशमेंट देने की, आप कुछ नहीं करते हैं। अभी देख लीजिए हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इवन कोलकाता में अगर ये रेप हुआ है तो वहाँ की सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। वहाँ की सरकार खुद ही लेडी होके अजीब अजीब स्टेटमेंट्स दे रही है, ना कि वो रेपिस्ट को पनिश नहीं कर रही है, वो अजीब अजीब स्टेटमेंट्स दे रही है। तो बेटर होगा हमारे लिए कोई सेफ्टी लाइए, ना कि हमारे रिस्ट्रिक्शंस को छीनिए। हम अपने बेटे को पढ़ाइए, अपने बेटे को कंट्रोल करना सिखाइए, अपने इमोशंस को, अपने जज्बात को, कि वो किसी के घर की इज्जत ना खराब कर सके, किसी की बेटी का जिंदगी नहीं बर्बाद कर सके। दरिंदों की दरिंदगी इतनी बढ़ गई है कि महाराष्ट्र और जहानाबाद में 2 साल और 4 साल की बच्चियों के साथ रेप का घटना सामने आया। क्या कहेंगे कि ऐसा किस तरीके की कार्रवाई दोषियों पे करनी चाहिए कि उनमें खौफ पैदा हो? बिल्कुल ऐसा कार्रवाई करना चाहिए जो कि विक्टिम ने फेस किया है, जो कि एक एग्जाम्पल सेट करे हमारे सोसाइटी में, ताकि लड़कों का रोआ गनगना जाए। अगर ये सुने तो रोआ खड़ा हो जाए, ये सोचते हुए भी कि किसी की घर की इज्जत खराब कर रहे हैं, हम किसी की घर की बेटी को इज्जत लूट रहे हैं, सरेआम बदनाम कर रहे हैं उसे। और यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, तो लोग बस उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। विक्टिम बस क्या कर रही है, बस प्रोटेस्ट कर रही है, जो कि हम लोग भी कर रहे हैं और कर भी क्या सकते, क्योंकि हमारी सरकार तो सोई हुई है। क्या कहना चाहते हैं? सरकार बदलाव होनी चाहिए। सरकार में बदलाव बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो घर में सेफ नहीं है, घर के बाहर सेफ नहीं है, तो हम लोग रहे तो करे क्या? हम ही लोग वोट देके जिताते हैं और सरकार को सत्ता में लाते हैं। क्या कहेंगे, चेंज होनी चाहिए इस मामले में? सरकार में बदलाव होना चाहिए। सरकार में बदलाव बिल्कुल होना चाहिए। जो रेपिस्ट है उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि वो जो है हम लोग के साथ ऐसा इतना घिनौना हरकत करता है और ऐसे बढ़ावा मिलते रहता है लोगों को कि हम जब इस इंसान को कुछ नहीं हुआ तो हम लोग करेंगे तो हमें भी। किस तरीके का सजा दोषियों को आप देना चाहेंगे? जी क्या चाहते कि सरकार ऐसी कौन सी सजा दे ताकि उनमें खौफ पैदा हो जाए? सरकार सजा देने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सरकार अपना एक मॉरल वैल्यू का एक सब्जेक्ट ऐड करे, बिहार में नहीं पूरे इंडिया में, क्योंकि हम लोग का एजुकेशन सिस्टम पूरा बिका हुआ है। पूरा एजुकेशन सिस्टम ही हम लोग का ख़राब है, जो आज तक हम लोग को बेसिक नॉलेज नहीं देता है। किसी दूसरे का मदद करना हुआ या फिर किसी के रेपिस्ट के बारे में कैसे सोचना है, गलत सोचना ही क्यों। जब अपने घर में अगर मम्मी को या बहन को नंगी देख के आपका गलत सेंस नहीं सोचते हैं, तो बाहर की लड़की को आप कपड़ा के साथ भी आप रेप करने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि सरकार को ये सब ऐड ऑन करना पड़ेगा। और जब इंडिया में कोठा ही पूरा लीगल है तो फिर वहाँ जाके सेक्स करें ना, हम लोग के साथ क्यों करते हैं वो लोग? तो सुना आपने किस प्रकार से बिहार यूनिवर्सिटी की लॉ की जितनी भी छात्रा है उन्होंने न्याय का गुहार लगाते हुए कहा कि पूरा सिस्टम ही हिला हुआ है, प्रशासन भी इसमें कसूरवार है। सत्ता में सरकार आने के लिए सब भाषण देती है, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा कोई ये कहावत यहाँ सूट नहीं कर रहा है। वहीं उन्होंने बंगाल के मुख्यमंत्री को भी आरोपी ठहराया है कि एक मुख्यमंत्री की होते हुए, एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए महिला के साथ इतना बड़ा दर्दनाक घटना हुआ है। देखते रहिए देशनी न्यूज़। धन्यवाद।